सभी प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बजरंगबली महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ महीने का मंगलवार है और आज इस वीडियो में हम मंगलवार की व्रत कथा सुनेंगे और सीता माता की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के बेटे का नाम मंगलिया था। बुढ़िया माई हनुमान जी की बड़ी भक्त थी। उसकी हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती, यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। व्रत करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया। एक समय हनुमान जी ने सोचा कि बुढ़िया माई मेरी बड़ी भक्त है, सारा जीवन हो गए इसे मेरी सेवा करते हुए, पूजा करते हुए, क्यों ना मैं इसे कुछ वरदान दूं। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आए और पुकारने लगे, कोई है हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा को पूरी कर सके। बुढ़िया माई ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछने लगी कि महाराज, आपकी क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बड़े खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ महाराज, आप आओ, विराजो, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। तभी साधु के भेष में हनुमान जी कहने लगे कि मेरा एक नियम है, मैं भोजन बनाने से पहले जमीन लीपता हूँ। तो बुढ़िया माई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि और कहने लगी कि महाराज, आज तो मंगलवार है और मेरा नियम है, आज के दिन ना मैं जमीन खोदती हूँ और ना ही लीपती हूँ। इसके अलावे आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा कि नहीं माई, मेरा तो नियम है, जब तक जमीन लिप कर भोजन न बनाओ मैं भोजन नहीं करता। लेकिन अगर तेरा प्रण है तो मुझे एक उपाय बताता हूँ। तू अपने बेटे को बुला ले, उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बना दे, तो मैं भोजन कर लूंगा। बुढ़िया माई ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। लेकिन उसने सोचा कि अतिथि द्वार पर आए हैं, इन्हें इस तरह भूखा भेजना उचित नहीं होगा। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाने लगी। जब भोजन तैयार हो गया तो बाहर साधु बाबा को कहने आई, आओ साधु बाबा, भोजन तैयार हो गया, आप भोजन कर लो। साधु बाबा कहने लगे कि तू अपने बेटे को भी बुला लो, वह भी मेरे साथ आकर भोजन करेगा। तो बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे दिल को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ तो सही। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपने बेटे मंगलिया को आवाज लगाई, मंगलिया घर के अंदर से हंसता हुआ आ गया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने समझा यह कोई साधारण साधु नहीं है। वह कहने लगी कि मैं जान गई हूँ, आप कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे अपने असली रूप के दर्शन दो। तब हनुमान जी ने उसे असली रूप का दर्शन दिए। हनुमान जी के पैरों में पड़कर बुढ़िया माई रोने लगी। हनुमान जी ने उसे सभी प्रकार के सुख का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई के सभी दुख दरिद्र दूर हो गए। उसके घर में अन्न धन के भंडारे लग गए। उसकी छोटी सी झोपड़ी महल बन गई। हे बजरंगबली भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के दुख दरिद्र को दूर किया, ऐसे सबका करना। जैसी परीक्षा आपने बुढ़िया माई के ली, ऐसी परीक्षा किसी से भी मत लेना। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मूठो राम, साल दुसाला पूठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, हल्ले घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते।
एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां जो औरतें पानी भरने आएगी, उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी। सोने का घड़ा ले ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है। तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा कि अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेके आई है? तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह फल हो गया है। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी कि बहन, अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी कि बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू जय राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय, जय जय श्री राम जय। कहती पूरी हो गई तो सास कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोना का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे कर दिया? तो सास बोली कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वह कौन सी थी? तो सास बोली कि वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी कि माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है। तो सास कहने लगी कि ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत से पलका मुठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह कहानी पूरी हो गई। तो बहू बोली कि सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली कि हाँ, कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस में एक औरत आई और कहने लगी कि बहन, जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली कि तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उसने कहा कि सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं और फिर सीता माता के नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता का नित्य नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो तो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम,
साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करें, जैसे उनकी मनोकामनाएं को पूरी करें, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, हमारे भी मनोकामनाएं को पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय। सियापति रामचंद्र की जय। बजरंग बली महाराज की जय। तो प्रिय श्रोता, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो प्रतिदिन सुनने को मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।